हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डियर स्टूडेंट्स एकेडमी। बच्चों, कैसे हो आप सब और कैसी आपकी स्टडीज़ चल रही हैं। मैं अल्पना अग्रवाल आज 10th क्लास के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आई हूँ। चैप्टर हम शुरू कर रहे हैं ट्राइंगल्स। 10th क्लास के लिए चैप्टर हम ट्राइंगल्स वाला स्टार्ट कर रहे हैं और 8 मार्क्स का आपके एग्ज़ाम में 8 मार्क्स का उसमें से आएगा। आपने ब्लूप्रिंट में देखा होगा, एक वीडियो में मैंने पूरा का पूरा ब्लूप्रिंट डाला था और उसमें भी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है थेल्स थ्योरम, है ना। आप उसे थेल्स थ्योरम भी कह सकते हैं और बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम या शॉर्ट में बीपीटी थ्योरम, है ना। तीनों ही नाम से जाना जाता है उसको। तो इस थ्योरम को आज पूरा अच्छे से आपको एक्सप्लेन करेंगे। बिल्कुल स्टार्टिंग में यही है और इसके एग्ज़ाम में आने के चांसेस लगभग 99%, कम से कम 99% ये आपके एग्ज़ाम में ज़रूर आएगी। तो आप बिल्कुल बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसे बिल्कुल मिस मत करिए, लास्ट तक देखिए और ये थ्योरम आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं आपका ये थ्योरम, थेल्स थ्योरम। पहले इसके लिए थोड़ा सा मैं कंसेप्ट बताना चाहूँगी सिमिलैरिटी का, कि पहले थोड़ा सा सिमिलैरिटी का कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। आपको क्या होता है, देखिए, एक पहले मैथ्स में ना जा करके हम एक प्रैक्टिकली थोड़ा सा सोचते हैं। जब आप मार्केट जाते हैं और कोई चीज़ आप ख़रीदते हैं, सपोज़ कुछ भी आप कोई ड्रेस ख़रीद रहे हैं या कुछ भी इस तरह का आप कुछ चीज़ ख़रीद रहे हैं, तो आपने वो कोई ड्रेस पसंद किया, आपने उसे ट्राई किया और आप देख रहे हैं कि वो साइज़ आपको थोड़ा छोटा है या थोड़ा बड़ा है, तो आप क्या कहते हैं कि भाई हमें सेम डिज़ाइन का एक दूसरा पीस चाहिए जिसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा हो। तो आपने देखा कि जो दोनों ही ड्रेसेस हैं, दोनों का शेप सेम है और डिज़ाइन सेम है, सब कुछ सेम है, लेकिन उनका साइज़ डिफरेंट है ना। तो वही यहाँ पर सिमिलरिटी वाला कॉन्सेप्ट है कि कोई भी शेप है, चाहे वो ट्राइंगल्स हैं चाहे कुछ भी, यहाँ हम ट्राइंगल्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो दो ट्राइंगल्स या दो से ज़्यादा ट्राइंगल्स किन कंडीशंस में सिमिलर होते हैं, मतलब क्या होता है कि उनका शेप तो सेम होगा लेकिन साइज़ डिफरेंट हो सकता है। तो ऐसे ट्राइंगल्स को हम क्या कहते हैं, सिमिलर ट्राइंगल्स। मतलब शेप सेम है और साइज़ डिफरेंट हो सकता है। तो ऐसे केस में क्या होता है, जैसे कोई दो ट्राइंगल्स हैं, ये दो ट्राइंगल्स मैं बना रही हूँ आपके सामने। ऐसी कंडीशन में जो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं। जैसे मान लीजिए ये साइड इसके इक्वल हो जाएगी और ये साइड इस साइड के इक्वल हो गई, और मान लीजिए ये साइड नहीं, सॉरी, इनकी रेशो मतलब एंगल्स इक्वल होते हैं सिमिलैरिटी के केस में। जैसे दो ट्राइंगल्स हैं ये और इसमें जो इनके एंगल्स हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, जैसे एंगल 1, ये एंगल 1 सेम है और ये एंगल 2 सेम है, ये एंगल 3 सेम है ना। और इनकी जो साइड्स होती हैं, साइड्स की रेशो इक्वल होती है। साइड्स इक्वल नहीं होती, साइड्स की रेशो इक्वल होती है। जैसे कि हमने इसको ABC कहा और हमने इस वाले ट्राइंगल को DEF अगर हमने कहा, तो ये देखिए इस कंडीशन में एंगल A इज इक्वल टू एंगल D होगा और एंगल B इज इक्वल टू एंगल E होगा और एंगल C इज इक्वल टू एंगल F होगा। ठीक है, लेकिन जो साइड्स की रेशियो होगी यानी AB अपॉन DE, इट इज़ इक्वल टू BC अपॉन EF इज इक्वल टू AC अपॉन DF। तो ये कॉन्सेप्ट आपको सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स के केस में याद रखना है, जगह जगह यूज़ होगा ये आपके क्वेश्चंस में। तो ठीक है, अब हम अपने मेन टॉपिक में आते हैं। इसका कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा कि दो या दो से ज़्यादा ट्राइंगल्स किन केसेस में सिमिलर होते हैं। और अब हम शुरू करते हैं थेल्स थ्योरम या बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, या फिर शॉर्ट में इसे हम बीपीटी थ्योरम भी कहते हैं। पहले तो इसका थ्योरम का स्टेटमेंट क्या होता है, स्टेटमेंट समझना ज़रूरी है। स्टेटमेंट क्या है कि ये एक गिवन ट्राइंगल है ABC। इफ़ ए लाइन इज़ ड्रॉन parallel to one side of a triangle to intersect the other two sides in distinct points, then the other two sides are divided in the same ratio। क्या मतलब है इस बात का, एक लाइन है एक ट्राइंगल में जो कि यहाँ पर DE है, अगर वो
एक लाइन के पैरेलल है, ये जो BC साइड है इसके पैरेलल है, और ये बाकी दो साइड्स को दो पॉइंट्स में इंटरसेक्ट कर रही है, दो पॉइंट्स में इंटरसेक्ट अगर कर रही है तो उस कंडीशन में ये जो दोनों लाइंस हैं, है ना, तो ये दोनों जो साइड्स हैं इस ट्राइंगल की, ये सेम रेशो में डिवाइडेड होंगी। तो देखिए कैसे करेंगे इसको करने के लिए देखिए हमेशा ध्यान रखिए प्रूफ वाले क्वेश्चंस में भी और थ्योरम्स में तो स्पेशली आपको क्या करना होता है कि गिवन टू प्रूव और जो भी कंस्ट्रक्शन करनी है वो आपको ज़रूर करना है। तो पहले यहाँ पे हमने गिवन लिखा कि गिवन ट्राइंगल ABC इन विच DE इज पैरेलल टू BC, ठीक है, DE इज पैरेलल टू BC एंड दिस लाइन DE इंटरसेक्ट्स AB एंड AC एट D एंड E, है ना, मतलब ये जो DE है ये AB को D पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है और AC को E पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। तो उस कंडीशन में व्हाट वी हैव टू प्रूव, हियर वी हैव टू प्रूव दैट AD अपॉन DB था ना इसमें स्टेटमेंट में कि आर डिवाइडेड इन द सेम रेशो, तो AD अपॉन DB इट शुड बी इक्वल टू AE अपॉन EC, मतलब ये वाला पोर्शन हमें प्रूफ करना है, ठीक है। अब कंस्ट्रक्शन देखिए, इसमें कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन के लिए हम B को E से ज्वाइन करेंगे और C को D से ज्वाइन करेंगे। B को E से ज्वाइन किया, C को D से ज्वाइन किया, और इसके अलावा ये जो D पॉइंट है इससे AE के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और E पॉइंट से AD के ऊपर एक परपेंडिकुलर EL ड्रॉ किया। हमने क्या किया, D से AE के ऊपर परपेंडिकुलर DM और E से AD के ऊपर परपेंडिकुलर EL हमने ड्रॉ कर दिया। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे प्रूफ करने के लिए हम देखिए क्या करेंगे, जब आप ये प्रूफ करेंगे तो प्रूफ करने के लिए हम सबसे पहले लेंगे ADE। कौन सा ट्राइंगल लेंगे, ट्राइंगल ADE। एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है ना, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और हाफ इंटू बेस यहाँ हो गया AD और हाइट हो गई EL। भाई साइड AD के लिए जो हाइट है वो EL हो गई, है ना, तो ये हो गया EL। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE इज इक्वल टू हाफ इंटू AD इंटू EL। ओके, लेट इट बी क्वेश्चन नंबर 1। ये हमने क्वेश्चन नंबर 1 ले लिया। नाउ जैसे हमने एरिया ऑफ ADE फाइंड किया है, इसी तरीके से हम एरिया निकालेंगे किसका, एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब कौन सा ट्राइंगल लेंगे हम लेंगे ये वाला ट्राइंगल आपका ABE, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABE, ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या लेंगे, हमने कौन सा ट्राइंगल लिया था, ADE लिया था ना, तो अभी ऐसा करते हैं एरिया लेते हैं हम कौन से ट्राइंगल का, एरिया ऑफ ट्राइंगल DBE, एरिया ऑफ ट्राइंगल DBE। जब आप DBE का एरिया लोगे तो देखो ये कितना हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से DBE के लिए अगर बेस DB लेते हैं, बेस अगर हमने DB लिया तो DB, और इसके लिए हाइट कितनी हो जाएगी इस ट्राइंगल को, देखो DB को अगर आगे तक एक्सटेंड करते हैं, BD को आगे तक एक्सटेंड करें तो एक्सटेंड करने पर इस पे जो परपेंडिकुलर है EL है, तो इस केस में भी जो परपेंडिकुलर है वो कितना हो जाएगा EL, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। नेक्स्ट स्टेप में लेट इट बी क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे। फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को हमने क्या किया, डिवाइड किया। जब आप डिवाइड करेंगे तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE सॉरी पहले है ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DBE किसके इक्वल हो जाएगा, हाफ इंटू AD इंटू EL डिवाइडेड बाय हाफ इंटू DB इंटू EL, ठीक है, समझ में आ गया ना, हमने कुछ नहीं किया, बस फर्स्ट और सेकंड को डिवाइड किया है, ठीक है। अब क्या होगा देखिए,
हाफ से हाफ कैंसिल हो गया, EL से EL कैंसिल हो गया, ठीक है। और ये किसके इक्वल आ गया आपका, इसको आप लिख सकते हो इम्प्लाइज दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DBE इज इक्वल टू AD अपॉन DB। लेट इट बी क्वेश्चन नंबर 2, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 मान लीजिए। लेट इट बी क्वेश्चन नंबर 3। ओके, आगे क्या करना है हमें, आगे हमें फिर से एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE लिखते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE। लेकिन इस बार जो हम ADE का एरिया निकालेंगे ना, उसके लिए हम जो बेस है वो AE लेंगे, और जब बेस AE लेंगे तो हाइट हो जाएगी DM। थोड़ा सा ध्यान दीजिए इस बात पर, वही ट्राइंगल है ADE, लेकिन इस बार इसका एरिया अलग तरह से निकालेंगे। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से ये हो जाएगा हाफ इंटू AE इंटू DM। ओके, लेट इट बी क्वेश्चन नंबर 4। इसको हमने क्वेश्चन नंबर 4 एज्यूम कर लिया। आगे जब हमने ADE लिया है तो इस बार जो हम लेंगे ट्राइंगल, वो कौन सा ट्राइंगल लेंगे इस बार हम, एरिया ऑफ ट्राइंगल ECD। एरिया ऑफ ट्राइंगल ECD। ECD का एरिया कितना होगा, देखिए वही हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से, अगर हम साइड लेते हैं, मतलब बेस अगर हम EC लेते हैं, EC को थोड़ा सा आगे तक बढ़ाएं तो इस पर जो परपेंडिकुलर है वो DM है, तो ये इसका हाइट हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ इंटू EC कितना हो गया, हाफ इंटू EC इंटू हाइट हो गई DM। लेट इट बी क्वेश्चन नंबर 5। मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन करती हूँ कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ECD हमने कैसे निकाला। देखिए ये ट्राइंगल ECD का एरिया हमें फाइंड करना था। आप CE को थोड़ा आगे एक्सटेंड करते हो तो इसके ऊपर जो परपेंडिकुलर है वो DM है, जो इसकी हाइट हो जाएगी, तो हाफ इंटू EC इंटू DM। लेट इट बी क्वेश्चन नंबर 5। नाउ इक्वेशन नंबर 4 को आप वो क्वेश्चन नंबर 5 से डिवाइड कर दीजिए। जब 4 को 5 से डिवाइड करेंगे तो एरिया ऑफ ADE अपॉन एरिया ऑफ ECD इज इक्वल टू कितना हो गया, हाफ इंटू AE इंटू DM डिवाइडेड बाय हाफ इंटू EC इंटू DM। जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर दो, हाफ से हाफ कैंसिल हो गया और DM से DM कैंसिल हो गया, और ये आ गया आपका AE अपॉन EC। कितना आ गया ये, AE अपॉन EC, मतलब एरिया ऑफ ADE अपॉन एरिया ऑफ ECD इज इक्वल टू AE अपॉन EC। लेट इट बी क्वेश्चन नंबर 6, है ना। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 6। ओके, आगे देखिए करना क्या है, थोड़ा सा मैं इधर से ये थोड़ा सा इरेज कर दें, यहाँ से गिवन टू प्रूव ये थोड़ा सा इरेज कर देते हैं ये वाला पोर्शन। तो इसके आगे अब आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये जो है हमारा थर्ड इक्वेशन और 6th इक्वेशन, दोनों पे जरा ध्यान दीजिए। कौन सी 2 इक्वेशंस, एक तो इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 6। दोनों पे ध्यान दीजिए आप। इन दोनों में देखिए लेफ्ट हैंड साइड्स की तरफ ध्यान देते हैं, अभी सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड्स की तरफ ध्यान देते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड्स में देखिए न्यूमरेटर तो सेम है, एरिया ऑफ ADE एरिया ऑफ ADE सेम है, लेकिन जो डिनोमिनेटर है वो डिफरेंट है। क्या, DBE और ECD। जरा यहाँ पे ध्यान दीजिए, DBE कौन सा है, ये वाला ट्राइंगल, और ECD कौन सा है, ये वाला ट्राइंगल, है ना भाई। यही तो हुआ ना, एरिया ऑफ ADE अपॉन ECD था ना, तो एरिया ऑफ DBE तो ये वाला पोर्शन हो गया, और ECD वो ये वाला पोर्शन हो गया।
ये वाले दोनों ट्राइंगल्स हैं। अब इन दोनों ट्राइंगल्स में कुछ तो खास है, आप 9th क्लास में कुछ पढ़ के आए थे, क्या वो मैं यहाँ लिखने वाली हूँ कि एरिया ऑफ, या पहले सिर्फ ट्राइंगल लिखते हैं, ट्राइंगल DBE एंड ट्राइंगल ECD, मैंने शेड कर दिया जिससे थोड़ा आपको पहचानने में इजी रहे। ट्राइंगल DBE एंड ट्राइंगल ECD lie on same base and between same parallels। ऐसा है या नहीं है? देखो ये तो पैरेलल है ही, DE BC के पैरेलल गिवन था, है ना, और बेस सेम है ही, दोनों का DE बेस है। सो ऐसे कंडीशन में जब सेम बेस और सेम पैरेलल्स के बीच में लाई करते हैं तो एरियाज इक्वल होते हैं। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल DBE इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ECD। ओके, मतलब थर्ड इक्वेशन में और सिक्स्थ इक्वेशन में न्यूमरेटर्स तो सेम थे ही, लेकिन डिनोमिनेटर्स भी सेम हो गए। सो फ्रॉम थर्ड एंड सिक्स्थ, थर्ड और सिक्स्थ में देखिए जो लेफ्ट हैंड साइड्स हैं वो इक्वल हो गई ना, क्योंकि न्यूमरेटर सेम थे ही और डिनोमिनेटर्स भी सेम हो गए, तो लेफ्ट हैंड साइड्स इक्वल हो गई। जब लेफ्ट हैंड साइड्स इक्वल हो गई तो राइट हैंड साइड्स भी इक्वल हो गई। तो हम लिख सकते हैं फ्रॉम थर्ड एंड सिक्स्थ वी कैन राइट AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। ठीक है, हमें क्या प्रूफ करना था वो मैंने इरेज कर दिया था, मैं यहाँ पे फिर से एक बार लिख देती हूँ। टू प्रूफ में हमको क्या करना था, AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC, ये हमें प्रूफ करना था। और देखिए यही तो हमने प्रूफ कर दिया है ना, हेंस प्रूफ्ड। तो ये प्रूव हो गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, मोस्ट में कितना भी लिखती चली जाऊँ कम है, मोस्ट एंड सो ऑन इम्पॉर्टेंट थ्योरम, है ना। तो ये एग्ज़ाम में आपके ज़रूर पूछी जाएगी। और ट्राइंगल्स वाला चैप्टर वैसे भी 8 मार्क्स का है, 8 मार्क्स बहुत वैल्यू रखते हैं, और उसमें ये थ्योरम बहुत ही इम्पॉर्टेंट थ्योरम है। और पूरा प्रूफ आपके सामने है, पूरा प्रूफ आपके सामने है, स्टेटमेंट क्या है, प्रूफ क्या है, ठीक है। इसको आप अच्छे से प्रिपेयर करिए और मुझे बताइए कि आपको ये थ्योरम अच्छे से समझ में आई या नहीं समझ में आई। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता है कि मैं आपके लिए अच्छे नए वीडियोज़ लेकर आऊँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी, तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, बाय बाय।